आपको पता भी है कि आपसे कोई चीज़ बार-बार हो रही है, उसके कारण आपका नुकसान हो रहा है और वो बार-बार आप क्यों कर रहे हो, वही आज की वीडियो में जानेंगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये गलती नहीं करनी है। इसके पीछे 2 शक्तियाँ हैं, जो मैं आपको डिटेल में आज की वीडियो में बताने वाला हूँ और आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिल सकती है। ये वीडियो आपने क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ ये 2 पावर किस तरह से काम कर रही है, जो गलत तरीके से काम कर रही है और उस कारण आपका टाइम, बाकी बहुत चीज़ें जो नुकसान हो रही है, वीडियो में आप जान जाओगे। तो चलो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किसी को पसंद आए आपको वीडियो तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो देखिए, पेन और प्लेजर थेरेपी है क्या? हम वही काम बार-बार क्यों करते हैं? जो हम नहीं चाहते तो भी हम बार बार करते हैं, तो इसका रीजन पेन हो सकता है या प्लेजर, ये दोनों में से एक होता है। बहुत बड़ी थेरेपी है, मगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प हो सकती है। तो देखिए, पेन यानी बचना चाहते हैं और प्लेजर यानी पाना चाहते हैं, यानी कि कोई भी चीज हमें पाने के लिए हम वो करते हैं, हमें उससे प्लेजर मिलता है। ये सब आपको आगे पता चल जाएगा एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी से बात करने में डर लगता है। क्या लगता है? बात करने में डर लगता है। वह सोचता है, अगर मैंने बात की और सामने वाले ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, यानी कि बात करने से पहले ये दिमाग में सोच चलती है। बहुत बार हम प्रेजेंटेशन हो या कोई कॉलेज में हो, कोई भी प्रोग्राम हो, स्टेज पे जाने के टाइम पे या उसके पहले हमारे दिमाग में ऐसी सोच चलती है। हमें लगता है, अगर मैंने बात की और सामने वाले को ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कोई भी इंटरव्यू में हो सकते हैं या कोई और चीज़ों में हो सकता है अलग अलग, तो रिजेक्शन का हमें एक डर लगता है। इस डर के कारण वह बातचीत से बच जाता है। तो वो क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए बच जाता है, कोई ना कोई रीजन बता के। उस समय उससे थोड़ी राहत मिलती है, उसको राहत तो मिल जाती है। लेकिन समस्या यह है कि बचने से डर कम समय के लिए कम होता है। आप जब अवॉइड करते हैं, डरते हो, मैंने कुछ वीडियो में भी पहले भी कहा है, हमें लगता है कोई चीज से हमें डर लगता है, उसको अवॉइड करना बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। ऐसी गलत सोच जो है, ये गलत है, क्योंकि आपको टेम्पररी के लिए ये राहत दे सकती है, मगर मैं कहूँगा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी वही डर है जो रियल नहीं है। उस पर काम करने की जरूरत होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह के अगर डर हो तो आप 1-to-1 सेशन ले सकते हो, चाहे मेरे से हो या कोई और काउंसलर से हो या लाइफ कोच से हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपका डर ज्यादा हो तो मेरे से कांटेक्ट जरूर करें। तो देखिए, क्या कहते हैं, बचने से डर कम समय के लिए कम होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है डर, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, लेकिन लंबे समय में डर और मजबूत हो सकता है। देखिए, लंबे समय तक मजबूत हो जाता है। जैसे कि कहीं से आप गुजरते हो और आपको पता चलता है यहाँ डॉग है, तो आप बहुत संभल के और अवॉइड करके चलते हो दूर दूर से, मगर इस कारण वो डॉग चला गया है क्या वहां से, आपको जाना तो वहीं से पड़ता है और दिमाग में डर तो अभी भी वैसा ही है, क्योंकि आपने फेस ही नहीं किया ना उस चीज को। ठीक है ना, आपने अवॉइड किया, आपने दूर से जाने की कोशिश की और कोई रीजन लगाए। तो वैसे ही डर टेम्पररी लेवल पे हो सकता है, मगर बाद में वो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है और बढ़ सकता है ही। यही वजह है कि एंजाइटी और अवॉइडेंस एक बड़ा रोल निभा सकता है। मैंने वही कहा ना कि आप अवॉइड करते, तो इस कारण एंजाइटी बढ़ती है, क्योंकि हम जब अवॉइड करते हैं तो हमें लगता है हम उसके बारे में नहीं सोच रहे, मगर आप उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। तो इसी कारण आपको ओवर थिंकिंग होती है, फिर बाद में आप एंजाइटी में जाते हो। अगर आपको ये ओवर थिंकिंग की फर्स्ट स्टेप हो तो बायो में लिंक है, मैंने ई बुक बनाई है, बहुत कम प्राइस में बनाई, इतनी प्रैक्टिकल बुक है, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करनी है। आप खुद रिजल्ट देखेंगे और कमेंट जरूर करेंगे आके, क्योंकि ये मुझे
कमेंट आए जिन लोगों ने अब तक बुक ली है उनसे, वही मैं बात आपसे कर रहा हूं, क्योंकि सब प्रैक्टिकल चीजें, उसमें कोई थ्योरी या कोई चीज नहीं बताई है, सिर्फ प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो तभी वो बुक ले, क्योंकि वो बुक के बाद आपका जो न्यूरो पैथवे बना है थॉट का, ओवर थिंकिंग का, वो चेंज हो जाएगा, परसेप्शन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की वो बायो मीनिंग मिल जाएगी। तो चलिए आप पॉइंट पे आते हैं फिर से। तो एंजाइटी बढ़ जाती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग के बाद अगली स्टेप एंजाइटी होती है, बार बार सोचते रहना। तो इसलिए अवॉइड और एंजाइटी बढ़ने के चांस बढ़ते हैं जब आप उनको अवॉइड करते हैं या दूर होते हैं। अब देखते हैं प्लेजर। पेन की बात तो हो गई, ठीक है ना। अब प्लेजर को समझिए क्या है। इससे पहले मैं पेन की और एक बात बता दूं, जब आप बाहर देखोगे पेन और प्लेजर के बारे में, तो पेन मुझे ऐसा लगता है, पेन कभी कभी अच्छी चीजों के लिए अगर इस्तेमाल हो तो बहुत अच्छा काम करता है। जो भी बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन या बड़े बड़े जो नेता है बने हैं, उनके इसमें जो पेन जो होता है, वो पेन ही उनको वहां तक लेने कर जाता है। जैसे किसी ने बहुत गरीबी देखी है, या किसी को स्कूल में जाने के लिए बहुत इच्छा थी, विल पावर थी, मगर बहुत पेन मिला, सब चीजें उनको नहीं मिलती, तो उसी का कारण वो एक पावरफुल एक डिफेंस मैकेनिज्म में हम इसको सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि उस चीज को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते और आगे चल जाते। बहुत बड़ा एग्जांपल अगर देना हो तो उनका नाम तो सब जानते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बहुत बड़े हो चुके हैं। उन्होंने उन्होंने वो पेन को सहा है, और उसी कारण उनको भी उसका फायदा सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म पॉजिटिव वाला यूज किया है उन्होंने, और बहुत मदद उनको मिली, ये तो सबको पता है। तो ये पेन की पावर हो सकती है अगर इसको पॉजिटिव वे में, सही डायरेक्शन में, स्टेट में यूज की जाए तो। मगर ये जो हम पेन की बात करते हैं, ये पेन अलग है, यहां हमें डर लगता है। तो प्लेजर से ज्यादा पेन जिनको जिनको मिला है, वो कुछ लाइफ में बहुत अलग कर चुके हैं। ये बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हमें आजू बाजू में और देखने में मिलते हैं हिस्ट्री में भी। तो आप देखेंगे प्लेजर के बारे में, हमने पेन देखा कि क्या है। मान लीजिए आप तनाव में हैं और हर बार तनाव होने पर सोशल मीडिया देखने लगते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। मैं जब देखता हूँ रील्स पे, इतने स्टूडेंट है, बैचलर है या मैरिड भी है, कि जो स्ट्रेस को कम करने के लिए उनको लगता है कि हमें रील्स देखनी पड़ेगी, यूट्यूब देखना पड़ेगा, सोशल मीडिया यूज कर लेते हैं। उनको लगता है इस कारण मुझे स्ट्रेस कम लगता है। बहुत स्टूडेंट भी बोलते हैं कि मुझे मोबाइल देखने दो, मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। मगर ये ऐसा नहीं होता, देखिए आगे। तो सोशल मीडिया देखने लगते हैं, कुछ समय के लिए उन आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे भी वही है, जैसे यहाँ पर भी मैंने बोला कि जब अवॉइड करते हैं, दूर भागते हैं डर से, तो राहत मिलती है, मगर कुछ टाइम के लिए, बहुत कुछ टाइम के लिए। वैसे यहाँ पे भी प्लेजर जब आपको मिलता है कि बहुत स्ट्रेस आ चुका है, कोई जॉब से आता है, कोई बिजनेस से आता है, कोई अपने कंपनी के जॉब करके आता है, या स्टूडेंट होता है, कॉलेज स्टूडेंट है, इन सबको लगता है कि कोई काम होने के बाद चलो आप मोबाइल देखते हैं, और उनको पता ही भी नहीं चलता कि कितना टाइम कट गया। उनको लगता है कि इससे उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है, आराम मिल रहा है, या थोड़े से फ्री हो गए इस कारण, मगर ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपको लगता है। मैं ये क्या कहता हूँ कि होता है, मगर सिर्फ 20% या 10%, जो भी कुछ टाइम के लिए। मगर ये अच्छा क्यों नहीं है वो आगे देखेंगे हम। तो कुछ समय के लिए आपको अच्छा लगता है, दिमाग सिखाता है। आप देखो, स्ट्रेस पहले आता है आपको, स्ट्रेस, फिर देखते हैं आप सोशल मीडिया, अपने रील्स देखी, ठीक है ना, अपने यूट्यूब देखा, शॉर्ट वीडियो देखे, फिर अच्छा महसूस हुआ। जब सोशल मीडिया यूज किया, फिर आपको अच्छा लगा।
और फिर अगली बार स्ट्रेस आते ही वही व्यवहार यानी कि बिहेवियर दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब एक लूप में चल जाते हो। आपको स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आने के बाद आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, फिर थोड़ी देर आपको राहत मिलती है, फिर बाद में दूसरे दिन स्ट्रेस आता है, फिर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, फिर राहत मिलती है, यानी कि आप एक सर्कल में घूमते हो। ये देखिए इस तरह। मगर ये सच में स्ट्रेस पे काम नहीं हो रहा है, ये टेम्पररी लेवल पे प्लेजर मिल रहा है। ये प्लेजर के लिए क्या क्या नहीं करते लोग, इसके कुछ एग्जांपल आपको पता ही भी चल गए होंगे ना बताते भी, कि प्लेजर के लिए करते ये सब। इमोशनल अटैचमेंट, जो इमोशंस होते उनको कम हो चुके, सिर्फ फिजिकल नीड के लिए भी ये चीजें की जाती। मगर प्लेजर ये सिर्फ टेम्पररी लेवल पे आपको मदद कर सकता है, इसलिए हैप्पीनेस और प्लेजर में बहुत फर्क है। अगर आप चाहते हैं इस पे भी वीडियो लाऊं तो कमेंट कर सकते हैं, प्लेजर और हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस है और हैप्पीनेस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है प्लेजर से, वो सब चीजें मैं वो वीडियो में बताऊंगा, अगर आप कमेंट करते हो तो देखिए। और फिर आपकी अगली बार स्ट्रेस आते ही वही व्यवहार आप दोहराने लगते हैं, आप एक सर्कल में घूमने लगते हो। स्ट्रेस सोशल मीडिया वही सर्कल, मगर आप स्ट्रेस पे काम नहीं कर पा रहे हो। तो देखिए, पेन से बचना यानी कि इमीडिएटली रिलीफ। तो इसमें नहीं यहाँ कहा आपको डर लगा स्टेज पे जाने का, कोई चीज का रिजेक्शन तो नहीं मिल जाएगा, जो थॉट आ रहे आपको एंग्जाइटी के, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं जाएगा, तो आपने क्या अवॉइड किया, आपने अवॉइड कर दिया, दूर चले गए, रीजन बता दिया, तो आपको इमीडिएटली क्या हुआ, रिलीफ मिला थोड़े टाइम के लिए। अच्छा हुआ भाई मेरा नाम नहीं आया, नहीं तो मेरे को प्रेजेंटेशन देना था। कॉलेज में स्कूल में ऐसे करते थे भी हम उस टाइम पे। तो वही पैटर्न भी आपके दिमाग में होता है पहला, और आप ये अवॉइड करने लगते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। ये बात हुई पेन की। अब प्लेजर का क्या है, पाना। पहले हमने बचना सीखा, पाना, तो इमीडिएटली आपको रिवॉर्ड मिलता है प्लेजर में। जैसे मैंने अभी क्या कहा कि स्ट्रेस, तो सोशल मीडिया आपको क्या हुआ, रिवॉर्ड मिला। मगर ये पॉजिटिव में भी यूज किया जाता है। जब स्कूल में कोई बच्चे अच्छे से कोई होमवर्क करते हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, स्कूल वाले कोई देते हैं। या कंपनी में भी अगर आप देखते हो, किसी एम्प्लॉय ने अगर प्रोडक्शन अच्छा निकाला, बहुत अच्छा काम किया मन लगा के, और हेल्प हो गई कंपनी को अच्छी तरह से, तो उनको प्रमोशन दिया जाता है, या कोई सरप्राइज गिफ्ट रखे जाते हैं, कोई प्रोग्राम रखे जाते हैं। तो वही रीजन है, उनको रिवार्ड देना, यानी कि उनके प्लेजर को और ग्रो करने में मदद करते हैं, यानी कि वो और ज्यादा काम कर सके, इसलिए ये साइकोलॉजिकल मार्केटिंग यूज की जाती है। तो वो भी होता है, मगर वो कुछ चीजों के लिए ठीक है। प्लेजर अच्छा नहीं है ये बात नहीं है, पेन अच्छा नहीं है ये बात नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा कि पेन को अच्छे से अगर यूज किया जाए तो आपको वो वहां जा बना के ले जा सकता है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते, आप वो मंजिल पार कर सकते हैं जो आप नहीं सोच पाते। इतना पेन की पावर होती है। मगर आप में जो पेन हुआ हो, मैं वो पेन की बात कर रहा हूँ, मगर ये पेन जो है आप अवॉइड कर रहे हैं, तो ये आपको सिर्फ बचने के लिए मदद कर सकता है, बाकी थोड़े टाइम के लिए रिलीफ। मगर ये प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के आपको, ठीक है ना। और मैंने जो प्लेजर की बात की वो है कि आप सोशल मीडिया को प्लेजर यूज कर रहे हैं। बहुत बार इसकी साइकोलॉजी सब जानते हुए ये सोशल मीडिया वाले यूज करते हैं, उनको ये सब चीजों का स्टडी होता है और ये हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। तो अब जान लिया कि प्लेजर पाना भी क्या है, जो इमीडिएटली रिवॉर्ड देता है। लेकिन इमीडिएट रिलीफ हमेशा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता। मैंने वही कहा कि वो आपको सिर्फ टेम्पररी के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मगर लॉन्ग टर्म के लिए ये सोल्यूशन नहीं है। थेरेपी में हम व्यक्ति को यह समझाने में मदद कर सकते हैं कि मैं अभी किस दर से बचने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे अभी जो राहत मिल रही है उसका लंबे समय में क्या असर हो रहा है। मैं अभी
किस दर्द में बचने की कोशिश कर रहा हो। जो भी आपको दर्द है आप कैसे बच रहे हैं, जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया कि आप कैसे डरते हो, अवॉइड करते हो, एंग्जाइटी बढ़ती है, अवॉइड करते हो, वही हमें बताते हैं। और अलग अलग एग्जांपल होते हैं। मुझे अभी जो राहत मिल रही है उसको लंबे समय में क्या असर हो रहा है। तो आपको लंबे समय में आपका टाइम वेस्ट होता है, आप सोशल मीडिया के एडिक्शन आपको लग जाता है, चाहे आपको स्मोकिंग का लग जाता है। बहुत बार स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब वही चीज़ है। बहुत ऐसे लोग हैं जो साइकोलॉजिकल हेल्प लेते नहीं, उनको प्रॉब्लम होने के बाद स्ट्रेस के कारण, एंग्जाइटी के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण, ट्रस्ट इश्यूज के कारण, रिलेशनशिप प्रॉब्लम के कारण, वो सबसे ज़्यादा प्लेजर के लिए वो जाते हैं, उनके दोस्त के कारण, इन्वायरमेंट के कारण वो जाते हैं ड्रिंकिंग करने, स्मोकिंग करने, ड्रग्स लेने, गांजा, ये सब चीज़ों को वो सेवन करते हैं जो गलत होता है और ये प्रॉब्लम और आपकी बढ़ा देता है, जिस पे आपका ध्यान नहीं होता। आपको लगता है यही इसको सोल्यूशन है और वहां रोते रोते आप ड्रिंक पे पैक मार लेते हो, मगर आपको लगता है कि यार ये राहत दे रहा है, मगर ये सबसे बड़ी आपकी गलती है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट, परिणाम आपको कुछ सालों तक भोगना पड़ता है। कभी कभी तो इस कारण आप इतने एडिक्ट हो जाते तो आप कभी इससे बाहर नहीं आते। जो ड्रग्स वाले होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ड्रिंकिंग वाले भी अगर सालों साल पी रहे हो तो वो भी बाहर नहीं आते जल्दी। मगर इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोई भी काउंसलर से हेल्प ले सकते। इस तरह आप हेल्प ले सकते हो जो भी आपको पेन प्लेजर के बारे में प्रॉब्लम आती है, ना कि आप दूसरे तरफ इस तरफ जाके कि इससे सिर्फ अवॉइड करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं या कोई और चीज़ करते हैं, तो वो ना करें, आप काउंसलर की हेल्प ले सकते हो। तो देखिए अगर आगे मुझे अभी जो राहत मिल रही है उसका लंबे समय में क्या असर हो रहा है, तो आपको ये देखना, खुद को क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे आगे क्या फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ आपको अभी लग रहा है कि ड्रिंक करने से या स्मोकिंग करने से, ये चीज़ें करने से, ड्रग्स वगैरह चीज़ें करने से आपको थोड़े टाइम के लिए, कुछ टाइमों के लिए अच्छा लगेगा, मगर ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये खुद को क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप किसी सिचुएशन को फेस करना सीख सकते हैं, यही कारण है कि आप एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स और ग्रेजुअल एक्सपोजर जैसी टेक्निक उपयोगी हो सकती है, जो हम बताते हैं थेरेपी में। याद रखिए, दिमाग अक्सर वही करता है जिससे अभी राहत या रिवॉर्ड मिलता है, जिससे हमें राहत मिलती है, रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए आज के टाइम पे जो भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें बढ़ रही है, इसके एडिक्ट हो रहे, चाहे मोबाइल, सोशल मीडिया हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे और चीज़ें हो, तो इसका रीज़न ये जो आपको पता भी नहीं चलता, मगर मार्केट में ये सब चीज़ें आपके दिमाग के साथ खेली जाती है और आपकी फिजिकल बॉडी के साथ। इसके अलावा इसका इम्पैक्ट आपके फैमिली इन्वायरमेंट पे भी, सोसाइटी पे भी हो रहा है। तो अगर आप ये जान चुके हैं तो आप जल्दी काउंसलर की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि अभी इस प्रॉब्लम को रिलेट कर पा रहे हो। तो अगर आप भी कोई एडिक्ट हो चुके हो तो, क्योंकि वो एडिक्शन आपको राहत दे सकता है लॉन्ग लाइफ के लिए, वो सही नहीं है आपके लिए बाहर आने के लिए उसमें से। जो भी आपका प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और थिंकिंग, चाहे कोई भी ट्रस्ट इश्यूज, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिए, दिमाग अक्सर वही करता है जिससे अभी राहत या रिवॉर्ड मिलता है। मैं यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह मेरे लिए सही है, या मैं इसलिए क्योंकि इससे मुझे अभी राहत मिलती है। तो आपको खुद को पूछना है कि मेरे लिए सही है, इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ कि मुझे राहत मिल रही है। चाहे कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करना हो, चाहे एडिक्शन हो, स्मोकिंग हो, कुछ भी हो सकता है, ड्रिंक वगैरह या ड्रग्स। तो खुद को क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि इससे भी आपसे ये बाहर आप नहीं आ पा रहे हो, आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप 1-to-1 सेशन ले सकते हो, बायो में लिंक है। अगर आप ओवर थिंकिंग और पहले स्टेप में हो और इससे घर बैठे निकालना चाहते हो, वो भी कम पैसों में, कम सेशन के इसमें, वो भी कम प्राइस में, तो 99 रुपीज़ में मेरी ई बुक है, ओवर थिंकिंग से आज़ादी। ये प्रैक्टिकल बुक है, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है। इसको सिर्फ आपको फॉलो करना है, आप रिजल्ट खुद देखोगे। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।